नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। लोकतंत्र चुनाव में ही छुपा है और चुनाव में कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो फिर लगता है लोकतंत्र आहत हो गया। बाकी तमाम स्थितियों में चीजें बिगड़ती जाए, संभलती जाए, ना संभले, लोकतंत्र आहत नहीं होता है। तो आइए इन दोनों के बीच खड़े होकर आज मास्टर स्ट्रोक देखा जाए, समझा जाए। पहले 8 तस्वीरें। 8 तस्वीरों में पहली तस्वीर हमेशा के लिए बंद। जिस तरीके से हंगामा हुआ, 13 लोग मारे गए। स्टेरलाइट कारखाना जो तमिलनाडु में है, तुतिकोरन में, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। कांग्रेस की दया पर हूं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कुमारस्वामी ने की और इसी डायलॉग का जिक्र किया। मतलब मायने निकालिए, अभी इंतजार करना होगा। ईवीएम में अटक चुका है उपचुनाव, क्योंकि ईवीएम में लगातार चल नहीं रहे थे। ऐसा कौन सा ईवीएम है जो बहुत गर्मी पड़ जाए तो काम नहीं करता है? टेक्नोलॉजी है, क्या है? रिपोर्ट इस पर दिखाएंगे। आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकती है, पाकिस्तान को बहुत खरी खरी सुनाई गई है विदेश मंत्री के जरिए। बीजेडी छोड़ी है पांडा ने, विजयंत पांडा ने बीजेडी छोड़ दी है। सांसद थे केंद्रपाड़ा से, पहले हालांकि निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन आज ऐलान कर दिया छोड़ रहे हैं। नागपुर का निमंत्रण है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। इसके मतलब मायने क्या है? मास्टर स्ट्रोक में रिपोर्ट जरूर देखिएगा। बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुलायम सिंह यादव खटखटाने पहुंच गए हैं। बंगला रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था खाली कीजिए, ये दोबारा कर रहे हैं। और 16 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी 10वीं की, कल शाम 4 बजे नतीजे आएंगे सीबीएसई बोर्ड के। बहरहाल मास्टर स्ट्रोक के जरिए आज दरअसल उस हवाई परिस्थितियों का ही जिक्र कर लिया जाए जिसमें यह बार बार एहसास होता है कि आखिर वो कौन सी पॉलिसी है, कौन सी स्थितियां हैं जिसमें लगता ऐसे है कि सत्ता की रईसी एक तरफ और जनता का दर्द दूसरी तरफ, और उसके बीच में कोई सरोकार, कोई पुल है ही नहीं। लगातार हंगामा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। तो आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखला रहे हैं, कल्पना कीजिए भारत जिन देशों को पेट्रोल देता है, उन देशों से पेट्रोल खरीदकर भारत के लोग वापस आकर अपने देश में बेचते हैं। रोजगार बन जाता है, कुछ फायदा हो जाता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। क्या ये एक नई स्थिति है इस देश के भीतर की? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। तो मानचित्र पर देख लीजिए और समझ लीजिए भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत है क्या। पाकिस्तान में सिर्फ 50 रुपए 67 पैसे, तो बांग्लादेश में 68 रुपए 47 पैसे, श्रीलंका में 49 रुपए 67 पैसे, तो नेपाल में 66 रुपए 99 पैसे, भूटान में महज 56 रुपए 63 पैसे। जी, 1 लीटर पेट्रोल इतने में ही मिलता है। और भारत में पेट्रोल की कीमत 78 से 87 रुपए तक हो चली है। तो सवाल एक्साइज ड्यूटी के जरिए भारत में पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत होने भर का नहीं है। सवाल है कि पड़ोसी देशों में अगर पेट्रोल डीजल की कीमत कम है, तो फिर सीमावर्ती इलाकों में पड़ोसी देशों से पेट्रोल डीजल की तस्करी कर रोजी रोटी चलाना नया रोजगार है। तो नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश ने भारत के हजारों लोगों की कमाई का रास्ता खोल दिया है, क्योंकि भारत में पेट्रोल महंगा है। और चंद दिनों पहले याद कीजिए, हमने दिखाया था कैसे असम के सीमावर्ती इलाकों के लोग भूटान से पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं, क्योंकि भूटान में पेट्रोल सस्ता है और प्रति लीटर कमाई 20 रुपए की हो जाती है इस पार आने के बाद। नहीं, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं, गाड़ी में भर सकता है। एक दिन में जितना आपको तेल चाहिए आप बार बार जाते रहिए। हाँ, 10 ट्रिप भी जा सकता है। और आइए आज आपको बिहार और यूपी लिए चलते हैं। बिहार के रक्सौल और सीतामढ़ी, तो यूपी के बहराइच जिले और उसके सीमावर्ती इलाकों का हाल देख लीजिए। इन 3 जिलों की सीमाएं नेपाल से सटी हुई है। तो नेपाल से पेट्रोल तस्करी का खुला खेल फर्रुखाबादी होता कैसे है, ये भी खुद ही देखिए। कोई साइकिल, कोई ऑटो, कोई जीप में भरकर पेट्रोल वहां से लेकर आ रहा है। नेपाल जाते हैं, तेल महंगा है, 70 रुपये लीटर है, वहाँ हमको 60 रुपये लीटर मिलता है, तो 60 रुपये में भरा के आते हैं। इंडिया में थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से डलवा के आते हैं, वहाँ सस्ता पड़ जाता है। इंडिया से नेपाल के रेट में समथिंग 10 रुपये का डिफरेंस है, और गाड़ी में समथिंग अगर 10 लीटर पेट्रोल डलवा लो तो 100 रुपये का अंतर आ जाता है। तो हमने सोचा चलो उतना अंदर वहीं डलवा लेंगे, 100 रुपये बच जाएंगे।
और अब इस नजारे को भी देख लीजिए, पेट्रोल पंप पर डिब्बे और केन के साथ अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की ये कतार भारत के किसी शहर की नहीं। ये तस्वीरें नेपाल के नेपालगंज शहर के बाकेसूरी पेट्रोल पंप की है, जहां सुबह लोग पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लाइन में लग गए। हालांकि चप्पे चप्पे पर एसएसबी तैनात है, सुरक्षा अधिकारी होते हैं ये, पर अधिकारियों की ढिलाई और तस्करों के जोश ने पेट्रोल डीजल की तस्करी को चोखा धंधा बना दिया है। का प्राइस का डिफरेंस देखिए, 70 रुपए यहाँ महंगा पड़ रहा है। तो आम आदमी है सर, हम लोग तो यहाँ से वहाँ जाना ही बेटर समझते हैं और जा भी रहे हैं सर। यूं तस्करी सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से नहीं हो रही, पैसा बचाने की नीयत से भी होती है। भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा और नेपाल की सीमा इतनी करीब, तो फिर चंद फरलांग की दूरी पर सस्ते से सस्ते में पेट्रोल डीजल क्यों ना खरीद लिया जाए। और हर दिन 100 रुपए बच जाए तो क्या मुश्किल है, या फिर 500 से ज्यादा हर दिन कमाई हो जाए तो भी क्या मुश्किल है। क्यों नेपाल में भारत से पेट्रोल 15 रुपए तो डीजल तकरीबन 18 रुपए सस्ता है। और सच यही, सीमा पर कोई रोक टोक होती नहीं और पेट्रोल के आश्रय जेब गर्म कर लेना कोई बड़ी बात भी नहीं। तो नेपाल से आया पेट्रोल डीजल सड़क पर पानी की बोतलों में बिकता देखा जा सकता है। तो क्या वाकई मान लिया जाए पेट्रोल डीजल की तस्करी एक रोजगार है? सीधे सीधे कहें तो हाँ, क्योंकि सीतामढ़ी, रक्सौल और बहराइच तीनों जगह बेरोजगारी चरम पर, युवाओं के पास काम है नहीं, साक्षरता दर देश के औसत से नीचे और हर लीटर में 15 से 10 रुपए की कमाई। तो फिर ये रोजगार तो चलेगा ही। और खासतौर से सीमावर्ती इलाकों के सहदेवा, महादेवा, अहिरवा, टोला, पंटोका, सिसवा, मटियरवा, महुआवा, कोरैया, ये ऐसे इलाके हैं जहां रात रात भर पेट्रोल डीजल की आवाजाही होती है, इस पार से उस पार। हाँ, इस नए रोजगार के साए में वो रोजगार संकट में जिसे सरकार ने पैदा किया, मतलब पेट्रोल पंप के मालिक परेशान, इस पार क्योंकि उनका धंधा चौपट पे चला। बगल में लोग जो है सो यानी टेम्पो में, ऑटो में भर भर के ला के तस्करी कर रहे हैं। मेरे यहाँ कोई ग्राहक आ भी नहीं रहा है। इससे हम लोग को जो है सो सेल बहुत प्रभावित हो गया है, डाउन हो गया। यहाँ से 15 रुपया 16 रुपया सस्ता है नेपाल में। सभी ग्राहक यहाँ से वहाँ जाके तेल भरवा रहे हैं। हमारे यहाँ उपभोक्ता 75% कम हो चुके हैं। स्थिति हम लोग की बहुत पहले से दयनीय हो गई है। तो देश का नया सच यही, एक तरफ भारत में पेट्रोल डीजल महंगा और सीमा पार पेट्रोल डीजल सस्ता। तो ऐसे में सवाल सिर्फ इतना पर नहीं, इस पार या उस पार का सवाल तो ये है कि भारत सरकार की पॉलिसी है क्या। क्योंकि मानचित्र पर आपको जितने भी पड़ोसी देश दिखाई दे रहे हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी 6 देश में भारत से ही पेट्रोल जाता है और वहां पहुंचकर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, या कहें भारत में महंगा मिलता है, क्योंकि वहां टैक्स कम, भारत में एक्साइज ड्यूटी ज्यादा। यानी भारत का पेट्रोल सस्ते में खरीदना हो तो पड़ोसी देश चले जाइए। बहराइच से परवेज रिजवी, रक्सौल से अरविंद कुमार और सीतामढ़ी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे उन्होंने गड़बड़ी कहां पर कर दी। क्यों नहीं उन्होंने भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी और खूब कमाई कर ली। एजेंसियां भी सोच रही होंगी जनाब कमाई हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि भारत में एक्साइज ड्यूटी के जरिए कमाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कमाई किस रूप में कितनी होती है और जनता की फिक्र क्यों नहीं होती है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। जितना बढ़ रहा है ना उतना बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत। बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ते जा रहा है, सरकार को इस्तीफा दे देता। तो सरकारी तेल पर चलना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पब्लिक जानती है क्या बीत रहा है। हर महीना इनकम तो फिक्स है, लेकिन ये चीज महंगाई बढ़ता चला जा रहा है, वो कंट्रोल करना अपने लिए दिक्कत है। हम लोगों का तो बजट ही फेल कर गया है। चुनाव जब आते हैं तब तेल स्थिर रहता, चुनाव जाने के बाद फिर बढ़ा देते। अच्छे दिन आते बोल के बोले, क्या अच्छे दिन है। तो लोग नाराज हैं, लेकिन सरकार बेफिक्र है, या कहें सरकार को लगता है पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का फिलहाल कोई चुनावी घाटा है नहीं, तो फिर सरकारी खजाने पर बोझ क्यों डाला जाए, या सरकारी खजाने को खाली क्यों किया जाए। यानी एक वक्त कैसे बीजेपी विपक्ष में रहते हुए दिल्ली में 36 रुपए पेट्रोल बेचने का चैलेंज करती थी, अब ये मायने नहीं रखता। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है।
तो जब विपक्ष में थे तब चैलेंज था, और आलम यह है कि बीजेपी को जब सत्ता मिली तब दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी, और आज 78 रुपए पेट्रोल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $76 प्रति बैरल है। तो क्या वाकई पेट्रोल डीजल के जरिए मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ कमाई पर है? क्योंकि 2016 में कच्चा तेल तो एक वक्त $30 प्रति बैरल तक गया, पर बाजार में पेट्रोल की कीमत जस की तस रही, और बीते 15 दिनों में पहली बार आज ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आई, $75.34 प्रति बैरल हो गया। और दूसरी तरफ आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। तो क्या सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी? तो फिर उस तरफ देखा क्यों जाए? या फिर सरकार को लगता है कि जब चुनाव है नहीं तो जनता को भरमाए रखना चाहिए? जहाँ तक तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं, इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण डॉलर की तुलना में इंडियन करेंसी की थोड़ा घटने के कारण तेल की दामों में थोड़ा उछाल आई है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखी है, संज्ञान में रखी है, बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। पूरी तौर पर सरकार उसमें गंभीर है और कोई न कोई मार्ग तलाशने का प्रयत्न कर रही है। तो क्या पेट्रोल से जनता पर बोझ और सरकारी कमाई जारी रहेगी? क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाना नहीं चाहती, राज्य वैट घटाना नहीं चाहते और पेट्रोलियम कंपनियां कमीशन घटाना नहीं चाहती। और आलम यह हो चला है कि आईओसी का मुनाफा पिछले साल 3,721 करोड़ रुपए था, जो इस बरस बढ़कर 5,218 करोड़ हो गया। और मोदी सरकार तो सिर्फ 4 बरस में 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कितना कमा चुकी है, यह आपके स्क्रीन पर है। 3,10,000 करोड़ का मुनाफा बढ़ता रहा और सरकार की रईसी भी बढ़ती रही। फिक्र किसे है?